हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये थोड़ी अलग रहेगी कि इसमें हम पास्ट प्रेजेंट, रीसेंट पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की स्प्रेड देखेंगे, क्योंकि बहुत मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे, उसमें सब ने लिखा था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इसी तरह के वीडियो अगर नो कॉन्टैक्ट के लिए चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि पे बेस्ड है। ये अभी से अप्रैल एंड तक की रीडिंग है। चलिए देखते हैं। एक्वेरियस जो नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है, उनके लिए रीसेंट पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की 3 कार्ड की स्प्रेड दे यूनिवर्स, एंजल गाइड। एक्वेरियस जो नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है, 3 कार्ड स्प्रेड दे प्रेजेंट फ्यूचर और पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की 3 कार्ड की स्प्रेड दे। लास्ट शफल। एक्वेरियस जो नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की 3 कार्ड्स की स्प्रेड दे। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये अप्रैल एंड तक की रीडिंग है। पास्ट में ये कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग फील होता था। कुछ केसेस में आप लिव इन रिलेशनशिप में थे, कुछ केसेस में सोलमेट कनेक्शन था, कुछ केसेस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड थे या मैरिज जितना ही स्ट्रॉन्ग ये रिश्ता था। तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते थे 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। कुछ केसेस में हो सकता है आप कोई शादी ब्याह एंगेजमेंट पार्टी में मिले थे इस पर्सन से, या कोई पूजा पाठ, कोई ग्रुप की सेलिब्रेशन में मिले थे इस पर्सन से। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे फिर। प्रेजेंट में ये सिचुएशन स्टक है, कहीं हिल नहीं रही है, कहीं जा नहीं रही है, स्टक है। आप स्टक महसूस कर रहे हैं, एकदम थका हुआ महसूस कर रहे हैं। नियर फ्यूचर में डिसअपॉइंटमेंट है, नाराज़ हैं आप, डिसअपॉइंटेड रहेंगे पर्सन के बिहेवियर से। 4 ऑफ कप्स डिसअपॉइंटमेंट की कार्ड है। आपको ये लग सकता है कि पर्सन और चीज़ों में बिजी हैं सिवाय आपके, तो ये चीज़ आपको नाराज़ करते हुए दिखेगी, या आप ओवरऑल डिसअपॉइंटमेंट रहेंगे, या कुछ हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस दूसरे हों लेकिन आप इंटरेस्टेड सिर्फ इस पर्सन में, लेकिन दूसरे रिलेशनशिप्स आपको बोरिंग लग सकते हैं। चलिए 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। पास्ट के कार्ड में 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। लास्ट शफल। ये रिसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस रिलेशनशिप ने आपको बार बार हर्ट किया। बार बार एक पैटर्न था, क्लोज होता था और फिर वो शुरू होती थी। आप बहुत हर्ट हुए हैं रिलेशनशिप में, फिर भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन आप फील करते हैं पर्सन के साथ, जो मैं दिख रही हूँ। मेजर अट्रैक्शन है इस रिलेशनशिप में। आपको कई बार धोखा मिला है, कई बार आप प्लेड हुए हैं, कई बार आपके इमोशंस को तोड़ा गया और एक क्लोजर हुई, लेकिन कनेक्शन अभी भी आप स्ट्रांगली फील करते हैं इसी पर्सन के साथ। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में आपने ट्राई भी करी थी एक न्यू बिगनिंग करने की, पर वहाँ भी फिर से आप हर्ट हुए थे पास्ट में। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में आप 2 साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अभी प्रेजेंट में नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। लास्ट शफल। आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप स्टक नहीं, धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हैं, पर आसान नहीं है मूव ऑन। अभी भी आप सोच रहे हैं क्या ये सही है मूव ऑन करना, क्या इसमें क्या करना चाहिए, अभी भी आप श्योर नहीं है। लेकिन पहले जैसे आप परेशान नहीं है, कुछ हद तक आपकी स्ट्रेस कम हुई, कुछ हद तक स्ट्रेस टेंशन है, पर स्टक अभी भी हैं। और कहीं पे आपको लग रहा है क्या आपको सही में इंतज़ार करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। आप वंडर कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सिचुएशन अभी आपका नो कांटेक्ट में है, क्या इसके लिए वेट करूं या जाने दूं, इस दुविधा में है। और पहले से आप हील कर रहे हैं, पहले जितना स्ट्रेस नहीं है, लेकिन स्टक अभी भी है सिचुएशन में कुछ हद तक, और सोचते हैं कि क्या इसके लिए अभी रुकना जायज़ है या इससे जाने दूं, बट कर नहीं पा रहे हैं पूरी तरह। एक वंडरिंग वाली एनर्जीज़ में है, क्या करना चाहिए मुझे।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन जो मैं देख रही हूँ। तो आप फुल्ली ना मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना इन्वेस्टेड हैं, आप स्टक हैं सिचुएशन में, और हमेशा एक दुविधा वाली एनर्जी है इस रिलेशनशिप में। चलिए नियर फ्यूचर 4 ऑफ कप्स देखते हैं। 4 ऑफ कप्स नियर फ्यूचर में देखते हैं। लास्ट शफल, नाइट ऑफ वांड्स, ये पर्सन नॉन जी देखिए आगे मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में आप एक चाहते हैं इमोशनल रिश्ता पर्सन के साथ। पर्सन का इंटरेस्ट इमोशनल रिश्ते में नहीं है, नॉन कमिटल रवैया है, इनका फोकस है इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ। तो कुछ सिचुएशंस में अगर ये इन एंड आउट वापसी भी करते हैं तो भी आप इमोशनल लेवल पे सेटिस्फाइड नहीं होंगे इस सिचुएशन में। किंग ऑफ कप्स, आप चाहते हैं इमोशनली स्टेबल रिश्ता, इसीलिए निराशा हाथ लगेगी आपको इस रिलेशनशिप में, डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी। आप जिस इमोशनल लेवल पे चाह रहे हैं ये रिश्ता, जिस लेवल पे चाह रहे हैं वो वर्कआउट नहीं करेगी, क्योंकि पर्सन रेडी नहीं है, नॉन कमिटल, पैशनेट, अपने ऊपर जो पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं उस तरह की सिचुएशन से डील कर रहे हैं। तो आपका लेवल ऑफ जो इमोशनल मैच्योरिटी है या आपकी जो इमोशनल डिमांड है इस रिलेशनशिप से, उसमें आपको नहीं अगर आप रीच आउट भी करते हो तो वो आपको नहीं मिलेगी, तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी इस चीज़ में फ़िलहाल के लिए जो अप्रैल के रीडिंग में मैं देख रही हूँ। हो सकता है आप कम्युनिकेशन करो, आप रीच आउट करो, लेकिन आप खुश नहीं होगे जो आपको मिलेगा उससे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस का कुछ सिचुएशंस में थोड़ी सी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। हो सकता है पर्सन बोले कि नहीं अभी वो करियर में बिजी हैं या अपने ऊपर फोकस्ड हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।